हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 104 मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। इस प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी ट्री का रूट दे रखा होता है और हमें सिंपली उस बाइनरी ट्री का मैक्सिमम डेप्थ रिटर्न करनी होती है। तो मैक्सिमम डेप्थ होती है कि उसकी रूट नोड से जो भी लॉन्गेस्ट पाथ हमें बनता है किसी भी एक लीफ नोड तक। जैसे कि इस एग्जांपल में मैं देखूं तो मुझे रूट नोड 3 का पॉइंटर दे रखा होगा और इसकी डेप्थ अगर मैं देखूं तो इस नोड की डेप्थ है 1, इसकी डेप्थ है 2, इसकी डेप्थ है 2, अगेन इसकी डेप्थ है 3, इसकी डेप्थ है 3। तो जो डिस्टेंस है हेड से वो मेरा इसकी डेप्थ है। इसका डिस्टेंस कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 पहले लेवल पे आता है, ये सेकंड लेवल पे ये दोनों नोड्स आती हैं जो इसके चाइल्ड हैं, थर्ड लेवल पे ये जो इसके 20 के चाइल्ड हैं ये नोड्स आती हैं। तो मुझे ये डेप्थ रिटर्न करनी है कि ऊपर टॉप से कितने डीप डेप्थ में आते हैं ये। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सिंपली अप्रोच लगा सकते हैं रिकर्जन की, क्योंकि मुझे अगर डेप्थ निकालनी है नोड हेड से तो पहले मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको ये ना मान के सिंपली यहाँ से पूछूं कि तुम्हारी मैक्सिमम डेप्थ क्या है तो इसकी मैक्सिमम डेप्थ 1 आएगी, इसके नीचे कोई चाइल्ड नहीं है तो यहाँ से आएगी 1। अगेन मैं राइट से पूछूं कि तुम्हारी मैक्सिमम डेप्थ क्या है तो अगेन ये अपने नीचे पूछ सकता है तुम्हारी मैक्सिमम डेप्थ, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 1, दोनों से 1 आया तो इसने यहाँ पे उसमें +1 करके ऐड कर दिया कि मेरे नीचे मैक्सिमम डेप्थ 1 है और एक डेप्थ मेरी खुद की हो गई तो इसने यहाँ किया +1 और यहाँ से रिटर्न कर दिया 2 कि मेरे नीचे 2 डेप्थ है। तो इसके पास लेफ्ट से आया 1 मैक्सिमम डेप्थ, राइट से आया 2, तो ये दोनों में से मैक्सिमम को पिक करेगा 2 को और उसमें +1 करके रिटर्न कर देगा कि ओवरऑल मैक्सिमम डेप्थ 3 है, क्योंकि राइट वाले पे मैक्सिमम डेप्थ 2 थी और एक लेवल एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि वो इसका चाइल्ड था। तो इस तरीके से मैं इसको रिकर्जन के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे लेफ्ट की मैक्स डेप्थ निकालनी है, राइट की निकालनी है और उसमें +1 करके रिटर्न कर देना है। चलिए इसको एक बार कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सिंपली एक बेस केस होगा कि अगर रूट मेरा नल है तो मेरी लेंथ 0 हो गई, मेरी कोई डेप्थ नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, रूट में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो मैं सिंपली लेफ्ट और राइट से पूछूंगा कि तुम्हारी डेप्थ क्या है। तो मैक्स डेप्थ रूट डॉट लेफ्ट और मैक्स डेप्थ रूट डॉट राइट, इनमें से जो भी मेरे पास मैक्सिमम आएगा उसमें +1 करके मुझे रिटर्न कर देना है। इतना सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। इसको अगर मैं रन करके देखूं तो यहाँ पे मेरे केस एक्सेप्ट हो रहे हैं और अगर मैं इसको सबमिट करके देखूं तो ये एक वैलिड सबमिशन भी है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट तरीका कि हम इसको रिकर्जन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। मगर आपसे अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार फॉलो अप आ सकता है कि क्या आप इसको बिना रिकर्जन ही कर सकते हो, तो बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं। अभी जो हमने अप्रोच यूज करी वो थी DFS बाय रिकर्जन। हमारे पास दो तरीके होते हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च करना या डेप्थ फर्स्ट सर्च करना। क्योंकि हम रिकर्जन यूज कर रहे थे तो रिकर्जन डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करती है। जैसे कि मेरे पास ये ट्री था तो जब मैं रिकर्जन यूज कर रहा था तो वो लेफ्ट से पूछता कि तुम्हारी मैक्स डेप्थ क्या है, तो लेफ्ट के नीचे और भी अगर आइटम्स होते तो लेफ्ट उनसे पूछता चला जाता। एक पॉइंट से मेरे पास डेप्थ निकल के आती और वो वापस रिटर्न होती, उसके बाद यहाँ राइट में पूछना शुरू होता। जब तक लेफ्ट का पूरा ट्री प्रोसेस नहीं होता तब तक राइट में प्रोसेसिंग शुरू भी नहीं होती। इसको कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, कि मैं पूरा डेप्थ तक एक एज पे जाके डाटा फैच करके ला रहा हूँ, उसके बाद दूसरी तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। बट इसमें अगर मैं BFS लगाना चाहूँ, BFS क्या होती है कि वो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च होती है। उस केस में मैं हर लेवल पे पूरा प्रोसेसिंग करके ही आगे बढ़ता हूँ। मैं पहले इस लेवल को पूरा प्रोसेस करूंगा, उसके बाद इन दोनों नोड्स को पूरा प्रोसेस करूंगा, उसके बाद इन दोनों नोड्स को पूरा प्रोसेस करूंगा। तो इस केस में क्या होता है कि मैं इस नोड पे देखूंगा तो मुझे लेवल पता है 1, नेक्स्ट पे जाऊंगा इन दोनों को प्रोसेस करूंगा, मुझे लेवल पता है 2, अगेन तीसरे पे गया तो मुझे लेवल पता है 3। तो मैं सिंपली एक वेरिएबल के थ्रू इस लेवल का ट्रैक रख सकता हूँ और जो भी मेरा हाईएस्ट लेवल आएगा वो मेरा एंड में डेप्थ के तौर पर मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो इसको BFS को कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक क्यू का यूज कर सकते हैं कि आप सिंपली एक क्यू बना लीजिए और उसमें आप पहले अपने करंट लेवल पे जो भी है उस वैल्यू को पुश कर दीजिए। फिर इसमें से क्यूब में से DQ करना है, जो भी करंट एलिमेंट है 3 है जैसे कि इसको DQ किया गया। 3 को DQ करने के बाद इसके दोनों चाइल्ड पुश कर देंगे 9 और 20। अगेन मुझे यहाँ पे लेवल अपडेट करना है, लेवल हो गया 2 1 से। उसके बाद 9 को मैंने प्रोसेस किया, 20 को, दो एलिमेंट्स हैं दोनों को मैंने प्रोसेस किया और इनके चाइल्ड पुश कर दिए। 9 का कोई चाइल्ड नहीं है, 20 के दो चाइल्ड थे 15 और 7, इनको भी ऐड कर दिया। अब ये सारे एलिमेंट्स मेरे निकल चुके हैं। अब मैं 15 और 7 को प्रोसेस करना है तो मेरा लेवल एक और इंक्रीज हो गया 3, और मैंने 15 को प्रोसेस किया, कोई मेरे पास चाइल्ड नहीं मिला, 7 को प्रोसेस किया, कोई चाइल्ड नहीं मिला, तो फाइनल मेरा लेवल 3 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से एक क्यू का यूज करके मैं BFS को इसमें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ और इसमें मुझे रिकर्जन यूज करना नहीं पड़ेगा। चलिए इसको कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं।
तो जो हमने ये बेस केस डाला था इफ रूट इक्वल टू नल का, इसको रहने देते हैं और आगे का कोड अपना हम मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें बना लेते हैं अपनी एक क्यू और अपने रूट को इसमें ऐड कर देते हैं और लेवल को इनिशियलाइज कर देते हैं शुरू में 0 पे। जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं होती है, यानी कि उसका काउंट अगर ग्रेटर देन 0 है, तब तक मुझे प्रोसेसिंग करनी है। तो मैं करंट लेंथ निकाल लूँगा अपनी क्यू की। अभी करंट लेवल पे कितने एलिमेंट्स हैं, वो होंगे क्यू डॉट काउंट और इतने एलिमेंट्स मुझे डी क्यू करने हैं और उन एलिमेंट्स का चाइल्ड को एन क्यू करना है। तो जब तक की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तब तक पहले मुझे डी क्यू कर लेनी है नोड, और जो भी मुझे नोड मिलेगी उसके लेफ़्ट और राइट को मुझे इसमें पुश कर देना है। तो अगर लेफ़्ट मेरा नल नहीं है तो क्यू डॉट नोड डॉट लेफ़्ट। सिमिलरली राइट के लिए भी अगर राइट नल नहीं है तो मैं क्यू डॉट एन क्यू कर दूंगा नोड डॉट राइट। जब जब मेरा एक एक लेवल प्रोसेस होगा तो मैं यहाँ पे लेवल में कर दूंगा प्लस प्लस और एंड में मुझे जो भी मेरा मैक्सिमम लेवल पहुँचा होगा वो रिटर्न कर देना है। चलिए अब इस सॉल्यूशन को एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ भी एक सॉल्यूशन मेरा एक्सेप्ट हो रहा है और इसको सबमिट करके देखें तो ये भी एक वैलिड सबमिशन है। फाइनली इसकी थर्ड अप्रोच होती है डीएफएस विदाउट रिकर्जन। ये हमने बीएफएस किया था, अब हमें बिल्कुल सेम चीज करनी है पर डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू। तो बीएफएस डीएफएस में इतना ही फर्क है कि बीएफएस एक एक लेवल को प्रोसेस कर रहा था और डीएफएस पूरा डेप्थ में जाके पहले डेटा निकाल के लाएगा, उसके बाद नेक्स्ट राइट वाले पे मूव करेगा। तो इसमें डीएफएस लगाने के लिए हम एक स्टैक का यूज कर सकते हैं क्यू की जगह पे। जैसे अभी हम क्यू कर रहे थे तो हम स्टैक में क्या करेंगे, करंट एलिमेंट को यहाँ पे पुश किया और उसके बाद जो भी यहाँ डेटा है हमारा उसको प्रोसेस किया। अभी हमारा इसमें 3 है तो हम 3 को करेंगे पॉप और 3 के चाइल्ड्स को करेंगे इसमें पुश 9 और 20। अब स्टैक किस तरीके से वर्क करता है कि स्टैक में जो लास्ट इन है वो फर्स्ट आउट होगा, तो यानी कि 20 मेरा पहले प्रोसेस होगा। अब मैं 20 को जब प्रोसेस करूंगा तो 20 को मैं यहाँ पे कर लूंगा पॉप, 9 मेरा अब भी पड़ा हुआ है और उसके बाद मैं इसमें पुश करूंगा 15 और 7। तो नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट प्रोसेस होगा, मेरा 7 के कोई चाइल्ड नहीं है, फिर मेरा 15 प्रोसेस होगा, फिर मेरा 9 प्रोसेस होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि लेवल का ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये स्टैक इस तरीके से वर्क करता है कि लास्ट में मेरा एलिमेंट 9 प्रोसेस हुआ जो कि मैक्सिमम डेप्थ पे नहीं था। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि मैं लेवल साथ साथ पुश करूंगा। जब मैं एलिमेंट पुश करूंगा तो मैं लेवल का ट्रैक रखूंगा। इनिशियली मैं डालूंगा 3 के साथ 1। जब मैं 9 और 20 को पुश करूंगा तो 1 + 1 कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर अगेन मैं जब 20 के चाइल्ड्स को पुश करूंगा तो 20 का लेवल 2 था तो यहाँ पे +1 करके 3 पुश करूंगा। तो जो भी मेरा मैक्स डेप्थ निकल के आएगी वो मैं ट्रैक करता रहूंगा और मैक्स डेप्थ को यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। तो चलिए इस सॉल्यूशन को भी एक बार कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, इसमें हम अपना कोड अपना हटा लेते हैं और बेसिक चेक के बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक अपना स्टैक। इसमें जाएगा पेयर ट्री नोड कॉमा इंट का। तो सबसे पहले इसमें पुश कर देता हूँ s.push हमारी रूट नोड कॉमा 1 और रिजल्ट को इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पे हम ना 1 पे, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो रिटर्न होना ही है। अगर रूट नल होता तो रिटर्न 0 ऑलरेडी हो चुका होता। तो वाइल s.count ग्रेटर देन 0, तो इसमें से मैं पेयर को पॉप करा लूँगा और इस पेयर में मेरा पहला एलिमेंट होगा मेरी नोड और इसमें मेरा दूसरा एलिमेंट होगा मेरी डेप्थ। तो सबसे पहले तो अगर इस एलिमेंट की डेप्थ मेरे रिजल्ट से ग्रेटर है तो रिजल्ट इक्वल टू डेप्थ हो जाएगा, अपडेट कर दूंगा। और उसके बाद अपना नॉर्मल चेक इफ नोड डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तो मुझे उसको इसमें पुश कर देना है नोड डॉट लेफ्ट कॉमा डेप्थ +1। डेप्थ उसकी 1 ज़्यादा होगी और यहाँ पे सेम चीज़ कर देनी है मुझे राइट के लिए भी। एंड में जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा रिटर्न कर देना है जो भी मेरा रिजल्ट निकल के आएगा, मेरी मैक्स डेप्थ होगी। इसको भी रन करके देखते हैं। ये भी हमारा यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, इसको सबमिट करके देखें तो ये भी एक वैलिड सबमिशन है। तो ये 3 अप्रोचेस थी जिनको यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON है क्योंकि हमें यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स प्रोसेस करने पड़े हैं, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON है क्योंकि हमें स्टैक और क्यू यूज़ करना पड़ा है 2 अप्रोचेज में, जिसमें सारी ट्री नोड्स हमें पुश करनी पड़ी हैं। प्लस जो हमने रिकर्जन के थ्रू किया था उसमें रिकर्जन भी इंटरनली एक स्टैक मेंटेन करता है सारे मेथड कॉल का, तो उस केस में भी हमारी मैक्सिमम ON मेमोरी जा सकती है। तो ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ON मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी इस सॉल्यूशन की, जिसमें कि n है हमारी टोटल नंबर ऑफ नोड्स इस बाइनरी ट्री के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।